गुड मॉर्निंग क्लास। आइए स्टार्ट किया जाए मैथ में आज मेंसुरेशन के अंतर्गत हम क्षेत्रफल वाली टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। तो क्षेत्रफल वाली टॉपिक में हम आपको पढ़ाए हैं त्रिभुज हो गया था। आज नंबर है आपका आयत। आज हम आपको देखिए क्रमशः त्रिभुज पढ़ा दिए, आयत पढ़ाएंगे, वर्ग पढ़ाएंगे, वृत्त पढ़ाएंगे। हर टॉपिक को अलग अलग लेके आएंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। तो इसके चलते आज देखिए स्टार्ट किया जा रहा है आयत में देखिए, अगर आयत से सवाल उठा रहा है तो सबसे पहले आपको आयत कैसा होता है यह डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए कि यह आयत है। अब देखिए आयत में क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। तो क्षेत्रफल मतलब आयत लंबाई और चौड़ाई। तो यह लंबाई है, यह चौड़ाई है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर कितना जगह है। तो इसके लिए सूत्र याद रखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए इसका परिमाप पूछ सकता है। तो परिमाप के लिए देखिए एक सूत्र होता है, परिमाप 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई सूत्र होता है। आप इसको क्लियर समझिए कंसेप्ट की। मतलब अगर लंबाई मान लीजिए कोई आयत इसकी लंबाई 20 है तो यह 20 रहेगी, तो यह भी 20 हो जाएगी। अब मान लीजिए यह 10 है तो यह भी 10 हो जाएगी। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, इसको घेरना। तो देखिए 20, 20, 40, 10 और 10, यह 20 हो गया। तो 20, 10, 30, 20, 50, 10, 60, यानी इसका परिमाप 60 हो गया। यह चाहिए तो सूत्र पर रख के देख लीजिए। तो इसमें इसके अंदर क्षेत्रफल पूछ सकता है, इसका परिमाप पूछ सकता है कि चारों ओर से घेरने वाली बात, या कभी कभी इसमें क्या होता है लंबाई दे देता है, चौड़ाई नहीं देगा, विकर्ण दे देगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है लंबाई गुणे चौड़ाई। और अब दे दिया विकर्ण, मान लीजिए कुछ विकर्ण दे दिया तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसकी चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई करके क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम आपको बता रहे हैं, ऐसा सवाल अभी सामने आपके आएगा आगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए सवाल से। देखिए आज आयत वाली टॉपिक चलाएंगे, सिर्फ आयत से ही संबंधित रहेगा। आयत वाली टॉपिक पढ़ते समय आपको ध्यान होना चाहिए कि आयत का आकार कैसा होता है, उसमें कौन लंबाई, कौन चौड़ाई, कौन विकर्ण है। अगर यह बात पता चल जाएगी तो आपका आयत वाला कोई भी सवाल फंसेगा नहीं। इसके लिए आपको डायग्राम बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम सवाल दे रहे हैं। पहला सवाल है, ये एसएससी में पूछा गया सवाल है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। किसी आयत का परिमाप कर 56 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयत लिया तो आयत बना लीजिए। अब आयत में क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी लंबाई गुणे चौड़ाई की। लंबाई तो दे दिया है 15, लेकिन चौड़ाई नहीं दिया। अगर चौड़ाई दिया रहता तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते, हमको क्षेत्रफल पता चल जाता। हमको दे दिया है परिमाप। अब देखिए परिमाप हल करते समय परिमाप के माध्यम से हम इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। निकालिए, चलिए। परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। तो देखिए इसमें परिमाप क्या दिया है 56, हम यहाँ पर 56 रखेंगे। यहाँ रहेगा 2 कोष्ठ में लंबाई 15 है तो यहाँ 15 कर लीजिए, धन चौड़ाई हम निकाल लेंगे। इसे काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 8 16, यह हो गया। इधर देखिए 15 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 15 बराबर चौड़ाई। अब 28 में से आप 15 घटाएंगे तो 13 आएगा। यह 13, यानी 13 क्या आ गई, इसकी चौड़ाई आ गई। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा है ना,
तो लंबाई पता था, लंबाई की जगह हम 15 रखेंगे और चौड़ाई अभी हम निकाले हैं 13, तो यह 13 हो जाएगा। अब 15 में 13 से गुणा कर लीजिए, 195 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आया है, 195 वर्ग सेंटीमीटर। बस आपको क्या करना है, क्या पूछ रहा है हमको, किसकी आवश्यकता पड़ रही है। अगर वह चीज़ नहीं दिया, देखिए सवाल में लंबाई दे दिया था, चौड़ाई नहीं दिया था, हमसे क्षेत्रफल पूछ लिया, उसके जगह वो परिमाप दिया था, तो परिमाप के माध्यम से हम इसकी चौड़ाई निकाल लिए, और लंबाई दिया था लंबाई और चौड़ाई हम निकाले हैं 13। इस तरह हम हल किए तो 195 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया। ये पहला सवाल था। देखिए एसएससी में पूछा गया सवाल था यह। स्क्रीनशॉट रखना लीजिए, उसके बाद हम आगे बोल रहे हैं। अगला सवाल है, एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण करा 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर बता रहा है, लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर, लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अब इसके माध्यम से हम आयत बनाएंगे, आयत हो गया। अब आयत में देखिए विकर्ण, विकर्ण का मतलब यह जो तिरछा मिलेगा यह विकर्ण होगा। इसको बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रहा है और हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएंगे तो हमको क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई की आवश्यकता पड़ रही है, लंबाई गुणे चौड़ाई की आवश्यकता पड़ रही है। अब आप ध्यान दीजिए, लंबाई की जगह तो हम 20 रख देंगे, लेकिन चौड़ाई तो हमको दिया नहीं, हम चौड़ाई के लिए क्या करेंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यह आयत है, अगर इसकी लंबाई 20 है तो नीचे वाले की भी लंबाई 20 होगी, जो इसकी चौड़ाई होगी वो इसकी भी चौड़ाई होगी। तो चौड़ाई हमको पता नहीं है, तो आप देखिए है यह जो है स्थिति जो है, आप कोण, इसको विकर्ण या कोण भी कहा जाता है। तो कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कोण का वर्ग दिया है 25, तो हम यहाँ पर कर लेंगे 25 का वर्ग। लंब तो हमको निकालना है, तब हमको चौड़ाई पता चलेगी, तो लंब हम रहने दे रहे हैं, लंब का वर्ग धन आधार दिया है 20, तो इसको हम कर लेंगे 20 का वर्ग। अब यहाँ पर जब हम 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 होगा, 625। लंब हमको निकालना, इसको रहने दीजिए धन, 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब इधर रहेगा 625, यह प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 400, बराबर लंब का वर्ग रहने दीजिए। अब 625 में से 400 घटाएंगे तो 225 बचेगा, इधर है लंब का वर्ग, तो यह वर्ग अगर हम हटाएंगे तो हो जाएगा कर्णी में, कर्णी में हो गया 225। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 15 होगा, यानी हमको इस आयत की चौड़ाई पता चल गई कि 15 है। जब आयत की चौड़ाई हमको पता चल गई 15 है, तो हमसे इसमें क्षेत्रफल पूछा था ना, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई की जगह तो हम 20 रख दिए, लेकिन चौड़ाई नहीं पता था, तो चौड़ाई हम इसके माध्यम से निकाल लिए। अब यह चौड़ाई यहाँ पर आप रखेंगे तो 15 दूना 30, यानी 300 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है। मतलब इसका जो आयत है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 300 वर्ग सेंटीमीटर। तो मुझको लग रहा है ये बात क्लियर हुई होगी। अब अगले वाले में आइए सवाल पर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, एक आयताकार प्लाट की भुजा, एक आयताकार
प्लाट की भुजा, एक आयताकार प्लाट की भुजा 5:4 के अनुपात में है। इसका क्षेत्रफल 5:4 के अनुपात में, इसका क्षेत्रफल कह रहा है कि 500 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप बताइए, परिमाप बताइए। यानी सवाल है एक आयताकार प्लाट की भुजा का अनुपात 5:4 है, क्षेत्रफल दे दिया है 500 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप बताइए। अब देखिए आयत का सवाल है तो आयत यही होगा। क्या पूछ रहा है? परिमाप। अगर हमको लंबाई चौड़ाई पता रहती तो हम सब ओर से घेर के बता देते कि परिमाप कितना होगा, लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई नहीं दिया बल्कि उसका रेशियो अनुपात दिया है। कितना है? 5:4। तो हम इसको जब रेशियो में तो इसको यक्स और इसको यक्स मान लेंगे। यह 5x है, यह 4x है। और हमसे परिमाप पूछ रहा है। अगर हमको लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी तो हम परिमाप निकाल लेंगे। अब इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। क्षेत्रफल दिया है ना, तो आप क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल की जगह आप 500 रखिए जो दिया है, बराबर लंबाई 5x है गुणे चौड़ाई 4x है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 5 चौक का 20 x स्क्वायर, इधर है आपका 500। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 2 से 2 काट, 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। इधर हो जाएगा यक्स, वर्ग हटेगा तो ये हो जाएगा अंदर रूट करनी में। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा। यानी यक्स का मान हमको पता चल गया 5। इस यक्स का मान हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे। इस आधार पर इसका हम परिमाप बता देंगे। तो देखिए यह 5x है तो 5 गुणे यक्स का मान 5 आया, करेंगे तो 5 25, यानी इसकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है। और इसी यक्स का मान यहाँ पर रखिए, 4 गुणे 5, 5 चौक का 20, यह 20। अब हमको पता चल गया कि इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें परिमाप पूछ रहा है। तो अब देखिए आप परिमाप बराबर क्या करेंगे? परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई क्या है? 25 धन चौड़ाई क्या है? 20। 2 25 20 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 दूना 90 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर है 90 सेंटीमीटर। बाई चांस मान लीजिए सूत्र भूल रहा है तो हम आपको बताएं कि परिमाप का मतलब होता है इसको घेरना। अब ध्यान दीजिए, अगर यह भुजा 25 है तो यह भी 25 होगी, 25 25 50। यह 20 है तो यह भी 20 होगी, 20 20 40। यह दोनों मिलके 50, यह दोनों मिलके 40, 50 40 90 सेंटीमीटर हो जा रहा है। और इसे सूत्र को ध्यान रखिएगा, इस पर आप हल करेंगे तो लग जाएगा। बाई चांस मान लीजिए अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो परिमाप का मतलब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि हमको चारों तरफ से घेर के बताना है। अगर यह 25 है तो यह भी 25 हो जाएगा, 25 25 50। यह 20 है तो यह भी 20 हो जाएगा, 20 20 40। अब 50 40 जोड़ देंगे तो 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका अगला सवाल था। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए अगला नंबर है चौथा सवाल, हम आपको बता रहे हैं। चौथा सवाल में कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई, यानी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है। परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई बताइए। देखिए ABSSC में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी चौड़ाई बताइए, हमसे चौड़ाई पूछ रहा है। यानी
कोई आयताकार मैदान है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है 3:2, परिमाप दिया है 80, चौड़ाई पूछ रहा है। तो हम क्या बताएं, सबसे पहले डायग्राम बनाइए। आयत है, ये आयत हो गया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है ना, यहाँ पर 3 रही है, यहाँ पर 2। जब अनुपात में दिया तो इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। अब आपको परिमाप बराबर पता है कि परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप देखिए दिया है 80, यहाँ पर आप 80 कर लीजिए, यहाँ पर 2 कोष्ठ में लंबाई 3x धन चौड़ाई 2x। तो ये काटेंगे 2 से, 2 चौक का 8, 40 हो गया। और इधर 3 2 5x, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, x का मान आ गया 8। अब हमसे क्या पूछा है, चौड़ाई बताइए। तो चौड़ाई तो यही है ना, अब ये 2 की जगह और जो x इसका मान हम रख देंगे 8, ये हो गया 8 दूना 16 सेंटीमीटर, यानी इसका उत्तर होगा 16 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं आपको। हाँ देखिए, इस सवाल जो है एसएससी जीडी में पूछा गया है, एसएससी जीडी का सवाल है। कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सहित 3/4 गुनी है। खेत का परिमाप 550 मीटर है। तो क्षेत्रफल बताइए। यानी कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई कि 1 सहित 3/4 गुनी है। खेत का परिमाप 550 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। अब आइए देखा जाए। सबसे पहले हम बताएं कि मेंसुरेशन या पढ़ते समय आपको जो भी बोल रहा है, आयत बोल रहा है तो आयत का डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, वर्ग बोलेगा तो वर्ग का होना चाहिए। तो आयताकार खेत, हम आयताकार खेत बना लिए। लंबाई उसकी चौड़ाई की 1 सहित 3/4 गुनी है। यानी देखिए 1 सहित 3/4 का मतलब क्या हो गया, 4 एकम 4 3 7/4, यानी कह रहा है 7/4 गुनी है लंबाई। अब हम क्या करेंगे, चौड़ाई को मानेंगे x और लंबाई क्या है, चौड़ाई की 7/4 गुना है। तो लंबाई हो जाएगी 7x/4 और चौड़ाई हो जाएगी x। अब इसमें देखिए हम क्या दिया है, परिमाप दे दिया है। अब पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो हमको लंबाई गुणे चौड़ाई की आवश्यकता है। अभी हमको कन्फर्म लंबाई नहीं पता है, ना कन्फर्म चौड़ाई पता है, तो हम इसके परिमाप के माध्यम से लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, फिर वहाँ पर मान रखेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो चलिए परिमाप के माध्यम से लंबाई चौड़ाई निकाला जाए। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। अब देखिए 5। अब इसमें देखिए कैसे हम हल करेंगे। परिमाप की जगह तो परिमाप रखेंगे 550, यहाँ 2 है। लंबाई की जगह 7x/4 और धन चौड़ाई की जगह x रखेंगे। तो हम 2 से इसको काट रहे हैं, 2 दूना 4, 2 7 14 और 2 5 10, यह कैंसिल हो गया। अब इसको जब हल करेंगे तो इसके नीचे हम अपने मन से 1 मान ले रहे हैं। इसका गुणा यहाँ कर लीजिए तो 7x, इसका गुणा वहाँ पर करेंगे तो 4x, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 4। अब देखिए 275 में 4 से गुणा करेंगे
तो गुणा कर लीजिए, 4 पचे 20, 7 चौक 28, 2 30, 4 दूना 8, 2 10, 1 11, यह हो गया 1100 बराबर 7x में 4x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11x। 11 से जब हम काटेंगे तो 11 कम 11 100, यानी x का मान आ गया 100। तब इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे तो हमको लंबाई पता चल जाएगी और चौड़ाई तो हमको पता चल गई, x बराबर 100 आया तो 100। तो यानी हमको क्या पता चल गया, चौड़ाई हमको पता चल गई कि 100, ये 100 मीटर है। और लंबाई निकाल लीजिए, देखिए x के जगह अगर हम 100 रख रहे हैं गुणे 7/4, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 पचे 20। अब 25 में 7 से गुणा किया जाएगा, तो 25 में 7 से गुणा किया जा रहा है तो देखिए कितना होगा, 175। 25 में 7 से गुणा करेंगे तो 175, यानी लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई आ गई 100 मीटर। अब इसी का मान हम यहाँ पर रख देंगे, हमको सवाल हल हो जाएगा। तो लंबाई हो गई 175 मीटर गुणे चौड़ाई है 100। इसका जब आपस में गुणा कर देंगे तो ये डबल जीरो हो जाएगा। 17,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आया, यही आंसर है। देखिए SSC GT का पूछा गया सवाल था, मुझको लग रहा है समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सवाल जैसे इसको पढ़िए, आयत है तो आयत का चित्र बनाइए, लंबाई चौड़ाई की एक सही 3/4 गुना बोल रहे हैं तो इसको x मानिए, इसको x का 3 सही 1/4 का मतलब होता है 4 1 कम 4 3 7/4। यहाँ पर रख लीजिए, परिमाप निकालिए, परिमाप के माध्यम से हमको x का मान आ जाएगा। x का मान हम यहाँ रखेंगे कि हमको पता चल गया चौड़ाई 100 है, यहाँ पर मान रख रहे हैं तो लंबाई 175 है। हमको क्षेत्रफल पूछा था, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर यह हो गया। हमको लग रहा है कि सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको स्क्रीनशॉट रखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 6वां सवाल क्या आपसे पूछ रहा है, ये भी SSC का क्वेश्चन है। 6वां सवाल कह रहा है, एक आयताकार बागीचा की लंबाई, कोई आयताकार बागीचा, कोई आयताकार बागीचा है, इसकी लंबाई कह रहा है 45 मीटर है। आयताकार बागीचा की लंबाई 45 मीटर है और इसकी चौड़ाई कह रहा है 25 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है और कह रहा है कि रास्ते पर रोड़ी बिछवाने का खर्च, रास्ते पर रोड़ी बिछवाने का खर्च कह रहा है 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। यानी 1 वर्ग मीटर रोड़ी बिछाई जा रही है तो 10 रुपया खर्च आ रहा है। तो अब हमसे पूछ रहा है ना कि रास्ते पर रोड़ी बिछवाने का कुल खर्च बताइए। कुल खर्च पूछ रहा है, कुल खर्च पूछ रहा है। सवाल ध्यान से सुनिए, एक आयताकार बागीचा है जिसकी लंबाई 45 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है। मतलब उस आयताकार बागीचा के बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते पर रोड़ी बिछवाने का खर्च कर रहा है 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो इस रास्ते पर अगर हम रोड़ी बिछवाएंगे तो कुल खर्च बताइए। तो इस सवाल के माध्यम से हम पहले बनाएंगे ग्राफ, इसका डायग्राम बनाइए। आयताकार बागीचा है, आप आयताकार बागीचा बना लीजिए। कोई आयताकार बागीचा हो गया, कह रहा है लंबाई 45 मीटर है, इसको बोल रहा है 45 मीटर है और चौड़ाई को बोल रहा है 25 मीटर है। यह 45 मीटर, यह 25 मीटर है। अब देखिए हमको क्या करना है, बाहर चारों तरफ यानी इसके बाहर चारों तरफ, यह
2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसी रास्ते पर पूछ रहा है कि अगर हम रोड़ी बिछवाएं तो कुल खर्च कितना आएगा, जबकि दे दिया है कि 1 वर्ग मीटर का 10 रुपया खर्च आ रहा है। तो देखिए इसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक बड़ा आयत दिखाई दे रहा है और इसके अंदर एक छोटा आयत है। अगर हम बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और उसके अंदर वाला जो छोटे आयत का क्षेत्रफल है इसको निकाल लें, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल लें तो रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। ये तो हमारा मेन मकसद इसी को निकालना कि कितना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ये 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है तो हम यहाँ 2.5 बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी 2.5 बढ़ेगा। तो हम सबसे पहले बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो हम बड़े आयत का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए हमको इसको निकालना है। तो इसकी लंबाई क्या होगी, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, यानी इसके सीध में है 45 हो रहा है। 2.5 इधर बढ़ रहा है, 2.5 इधर बढ़ रहा है, तो 2.5 5 हो जाएगा। 45 में 5 जोड़ेंगे तो हमको यह जो है हो जाएगा कुल मिला के 50 मीटर हो गया। अब वही काम हमको यहाँ भी करना है। अगर इसकी चौड़ाई 25 है तो इसके सीध में तो ये 25 हो जा रहा है, प्लस 2.5 यह बढ़ेगा क्योंकि चौड़ाई 2.5 मीटर है, ये भी 2.5 बढ़ेगा तो 2.5 5, यानी इसकी चौड़ाई आ गई 30 मीटर। तो बड़े आयत का हम क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई क्या आ गई 50 मीटर और गुणे चौड़ाई क्या आ गई 30 मीटर। तो 5 तिहाई 1500 वर्ग मीटर। बड़े आयत का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो गया। अब देखिए छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालिए। छोटे आयत का क्षेत्रफल, अगर हम छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमको छोटे आयत का तो मालूम है, लंबाई 45 है, चौड़ाई 25 है। इसका क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई 45 है तो इसको 45 कर लीजिए, गुणे चौड़ाई 25 है तो इसको 25 कर लीजिए। लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया तो 45 गुणे 25, 45 गुणे 25, इसमें गुणा करेंगे आप तो 1125 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। अब आप ध्यान दीजिए, हमको रास्ते का क्षेत्रफल पता करना है तो हम बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए, कितना आया 1500 वर्ग मीटर, और छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाले हैं तो 1125 वर्ग मीटर आया है। अब बड़े वाले में से अगर हम छोटा वाला निकाल ले रहे हैं, इतना हाई वाला हिस्सा जो बच रहा है, हाई वाला इतना निकाल लेंगे तो हमको सड़क का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यानी 1500 में से 1125 आप हटाएंगे तो 375 वर्ग मीटर सड़क का क्षेत्रफल आएगा। अब जब सड़क का क्षेत्रफल हमको पता चल गया कि 375 वर्ग मीटर है और 1 वर्ग मीटर पर खर्च पड़ रहा है 10 रुपया, तो 375 वर्ग मीटर पर कितना खर्च पड़ेगा, 10 का इसी में गुणा कर देंगे, हमको आंसर पता चल जाएगा। तो लीजिए इसको हल कर लीजिए। 375 वर्ग मीटर रास्ते का पूरा क्षेत्रफल है और 1 वर्ग मीटर पर खर्च आ रहा है 10 रुपया, तो 10 से हम इसमें गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 3750 रुपया खर्च आएगा। यही आंसर है। बात समझ में आ रही होगी। ऐसे सवाल में आप ग्राफ बनाइए, आयत बनाइए, बाहर का रहा है रास्ता है तो इसके बाहर चारों तरफ घुमा लीजिए, अंदर का रहा है रास्ता तो इसके अंदर चारों तरफ घुमा लीजिए। अब देखिए जब ग्राफ बना लेंगे तो हमको 2.5 यह बढ़ रहा है तो ये 5 हो गया, ये 45 पहले से था तो हमको पता चल गया बड़े आयत की
लंबाई 50 हो गई। वही काम बड़े आयत की चौड़ाई पे जाएंगे तो यह 25 है तो यह भी 25 होगा, ढाई इधर बढ़ेगा, ढाई इधर बढ़ेगा, ढाई ढाई 5 हो गया, 25 से 5 जोड़ेंगे 30 हो गया। जब हमें बड़े आयत का क्षेत्र लंबाई पता चल गई 50 और चौड़ाई पता चल गई 30, तो हम बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है सूत्र? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बाबू देखिए 50 गुणे यह 30 है, 50 में 30 से गुणा कर लीजिए 1500 वर्ग मीटर। यह पूरे बड़े आयत का क्षेत्रफल आ गया। छोटे आयत का लंबाई और चौड़ाई हमको पता है, गुणा करेंगे तो पता चला कि 1125 वर्ग मीटर आया है। बड़े वाले में से हम छोटा वाला घटा लिए तो हमको सड़क का क्षेत्रफल पता चल गया। देखिए सड़क का क्षेत्रफल हम बड़े वाले में से छोटा वाला घटाए हैं तो पता चला है 375 वर्ग मीटर है। यानी यह जो पूरी सड़क हई दिखाई दे रही है, हई जो पूरी सड़क दिखाई दे रही है, इसका क्षेत्रफल है 375 वर्ग मीटर। और वो बता रहा है कि 1 वर्ग मीटर पर 10 रुपया खर्च आ रहा है, तो 375 पर कितना आएगा? 10 से गुणा कर देंगे 3750 रुपया पूरा खर्च आएगा। तो हमको लग रहा है कि सवाल क्लियर हुआ हो गया। अब आइए आगे वाला सवाल दिखा रहे हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए।